लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आइए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, एक्सरसाइज 7.2। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 प्लस साइन एक्स को टी मानने पर उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो हम लोग इसको टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद बस वैल्यूज़ हमें पुट करनी है रूट टी मतलब टी की पावर -1/2। फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया तो आंसर आ गया 2√1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर साइन एक्स को हम लोग टी मान लेंगे अभी, तो वहाँ पर कॉस एक्स नहीं, यहाँ पर कॉट एक्स है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते थे कि कॉस एक्स साइन एक्स कर सके, लेकिन वहाँ पर फिर हमें दिक्कत आएगी। अगर हम लोग साइन एक्स को टी मानेंगे तो हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी आ जाएगा, पर यहाँ लॉग टी आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इंटीग्रेशन में लॉग टी की। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स को ही टी मान लेंगे। इससे क्या होगा, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा कि लॉग साइन एक्स को टी मानेंगे, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग साइन एक्स लॉग एक्स का 1/x तो 1/sin x, और चेन रूल के अनुसार साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स होगा, सॉरी कॉस एक्स है ना। अब कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स हमारा कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स डी एक्स ही हमें चाहिए था न्यूमरेटर में। ओके, तो यहाँ पर कॉट एक्स डी एक्स डी टी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर। अब यहाँ देखिए, ये लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ये लॉग साइन एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन एक्स का स्क्वायर माना जाएगा, लॉग साइन एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक्स का स्क्वायर माना जाएगा। ये पूरा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर है, क्योंकि टी का होल स्क्वायर और टी हमारे पास लॉग साइन एक्स है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + c। अगला क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एक्सरसाइज 7.2। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं, तो साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएशन है तो इनटू होगा, अगर हम लोग का इंटीग्रेशन होता तो डिवाइड करते, इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, जो हमें चाहिए भी था, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। अब उसके बाद बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। टी की वैल्यू हमें रखनी है, तो टी स्क्वायर मतलब साइन का होल स्क्वायर ही होता है, तो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 99, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x बाय साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, एक्सरसाइज 7.2। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट साइन एक्स या कॉस एक्स को टी नहीं मानेंगे। 10x को आप चाहें तो रूट साइन एक्स कॉस एक्स में सॉल्व कर सकते हैं, पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर 10x बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स तो हमारे पास है, ठीक है, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स पहले से था। हमने क्या किया, कॉस एक्स और कॉस एक्स से डिनोमिनेटर में डिवाइड और इंटू कर दिया। अब यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा क्या हो गया, 10x हो गया, और कॉस एक्स टाइम कॉस एक्स हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इंटू 1 कर सकते हैं, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर रूट 10x तो हमारा डिनोमिनेटर में रूट 10x, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद हमें पता है कि 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम लोग 10x को अब t मान लेंगे। तो 10x को t मानने पर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या फिर हम कह सकते हैं डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो 1/√t मतलब t की पावर -1/2, तो -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1 + c, तो ये हो जाएगा 2√t + c। और यहाँ पर t की वैल्यू क्या थी, 10x थी, तो हम लोग t की जगह, क्योंकि हमने 10x को t माना था, तो हम t की जगह 10x लिख देंगे और ये c हो जाएगा। तो रूट 10x t नहीं माना था, 10x + t, इसमें यहाँ मुझसे गलती हुई, तो हमें ध्यान रखना है t 10x, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2√10x + c। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 है। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT सॉल्व का, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम लोग रूट एक्स को टी मान लेते हैं, क्योंकि रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद रखिएगा डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है, और यहाँ पर 1/√x है, तो रूट एक्स को टी मानने पे डी एक्स हमारा 2t dt आ जाएगा।
अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 2t dt, 2 बाहर, तो इसको 2t को भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर फिर से हम लोग डबल सब्स्टिट्यूशन, 2 सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि यहाँ tan t भी है, sec स्क्वायर t भी है। तो tan t को u मानेंगे तो यहाँ पर sec स्क्वायर t dt du आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो tan t की जगह u था तो u की पावर 4, sec स्क्वायर dt हमारे पास डायरेक्ट du आ चुका था तो u पावर 4 du, और 2 को भूलिएगा नहीं, बाहर है। तो u पावर 5/5c, और u की जगह हमने क्या माना था, तो देखिए tan t माना था, और tan t की जगह हमने क्या माना था, √x, मतलब t की जगह √x। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/5 10⁵ √x + c। इसका एक मेथड और है जो थोड़ा सिंपल है इससे, मतलब ऐसे तो आपको ये ध्यान रखना होगा, पर यहाँ पर एक ही बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग tan √x पूरा को t मान लेते हैं। तो देखिए tan √x का sec स्क्वायर √x और √x का 1/2 √x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। तो sec स्क्वायर √x/2 √x dt/dx। अब आप ध्यान रखिए हमें चाहिए क्या, तो हमें देखिए क्वेश्चन में चाहिए sec स्क्वायर √x/√x dx, ये पूरा चाहिए। तो इस पूरे की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दिया dt/dx, और उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू 2 dt आ जाएगी, ठीक है। अब बस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan पावर 4 √x को tan √x का होल पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये 2t⁴ हो जाएगा, और यहाँ 2 dt है। अब नीचे देखिए tan इनवर्स t नहीं आएगा क्योंकि इस पूरे को ही हमने 2 dt मान लिया था, तो ये पूरा हट जाएगा एक साथ, तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा। ये आ जाएगा 2, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 2t⁵ + c/2 + c, और t की जगह हमने माना था tan √x, तो tan 5 √x/5 + c जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 13 करेंगे, इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे।